यहाँ पे नीचे एक रेड बटन आ रहा होगा, उसे प्रेस कीजिएगा। शुक्रिया। ये जो सिचुएशन है, जो एक स्टेज होगा, जो प्री प्लान होगा, इसमें जो कह लेंगे इस ज़मन में एक अबू हुरैरा की हदीस है कि अबू हुरैरा फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब माल गनीमत को दौलत करार दिया जाएगा, ज़कात को बोझ समझा जाने लगेगा, जब इल्म को दीन के अलावा किसी और मकसद के लिए सिखाया जाएगा, मर्द बीवी की इताअत करेगा और माँ को दुत्कारेगा, लोग दोस्तों को प्रेफर करेंगे जबकि बाप को दफ़ा करेंगे। यानी कि बाप के साथ ज़रा उतना अच्छा मामला नहीं करेंगे जितना दोस्तों के साथ करते हैं या करेंगे। कौम और जमात की जो सरदारी है वो फासिक लोगों के पास आ जाएगी। जो कौम है ना, जो लीडर जैसे कहते हैं, और अगर हम जनरल व्यू में देख लें तो काउंसलर, अच्छा इसके अलावा वज़ीर आज़म, सदर, MNA, MPAs, ये जितने भी लोग हैं, ये जो लोग होंगे ये फासिक और फाजिर होंगे। मस्जिदों में शोर व गुल मचाया जाने लगेगा। आदमी की ताज़ीम उसके शर और फितना की वजह से की जाएगी। लोगों में गाने वालियों और साज़ों बाजों वालियों का दौर दौरा होगा। शराबें पी जाने लगेगी। उम्मत के पिछले लोग यानी हम लोग अगले लोगों को जो गुज़र चुके हैं बुरा भला कहेंगे और लानत करेंगे। इस्लाम ने फरमाया कि उस वक्त तैयार रहो उन तेज़ और तुंद हवाओं के लिए और तूफ़ानी हवाओं के लिए, और पत्थरों के बरसाए जाने का, ज़मीन के धंस जाने का, ज़लज़लों का, और उन तमाम चीज़ों का जो पे दर पे नाज़िला टूट जाता है तो उसके जो मोती होते हैं वो पे दर पे गिरते हैं। ऐसे ही तुम पे मुसीबतें और आफतें आना स्टार्ट हो जाएगी। जो पूरा एक स्टेज जो तैयार होता हुआ इस हदीस में बताया जा रहा है, अगर इसका हम मुवाजना या इसको हम इम्प्लीमेंट करें आज के अपने दौर पर, तो ये बिल्कुल यानी कि 100% ये बिल्कुल इस पे अप्लाई हो रहा है और 100% रिज़ल्ट भी दे रहा है। तो आइए देखते हैं हमारे माशरे में क्या शराबें नहीं पी जाती, क्या औरतों को नहीं नचाया जाता, क्या हिजड़ों को नहीं नचाया जाता, क्या ज़िना आम नहीं हो चुका, क्या जो उलूम है उन्हें दीन की गर्ज़ की खातिर नहीं सिखा रहे बल्कि दुनियावी अग़राज़ व मकासद हासिल करने के लिए सिखा रहे हैं। यानी कि कोई भी शख्स, इवन के मुस्लिम कंट्रीज़ में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो ये उनकी इंटेंशंस हों कि हम ये दीन सीख कर हमने अल्लाह के लिए, उसके नबी के लिए अपने इस इल्म को यूटिलाइज़ करना है, बल्कि उनका जो सबसे पहला मकसद होता है कि नौकरी मिल जाए अच्छी सी, उसके बाद दूसरा कि हमारी रेपुटेशन बन जाए, हमारा स्टेटस अच्छा हो जाए, हम लोग किसी हाई फाई कंट्री में चले जाएं, ठीक है। यानी कि दुनिया के मकासद हैं। कोई भी इल्म हो, चाहे वो दीनी इल्म हो या दुनियावी इल्म हो, ये सारी चीज़ें। अच्छा, दूसरी बात, क्या हमारे माशरे में बल्कि पूरी दुनिया में ऐसा नहीं हो रहा कि मर्द जो है वो अपनी बीवी की ताज़ीम कर रहा है जबकि माँ को वो ख़ास अहमियत नहीं दे रहा। इसके अलावा हम लोग मर्दों में से जितने भी हैं, हम लोग औरतों यानी कि हम लोग अपने जो हैं दोस्तों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, जबकि उसके मुकाबले में हम लोग अपने वालिदैन की उतनी कदर नहीं करते। स्पेशली इस हदीस के ज़मन में हम लोग अपनी बाप को उतनी इज़्ज़त नहीं देते। हम लोग बीवी को इज़्ज़त दे रहे हैं, हम लोग दोस्तों को इज़्ज़त दे रहे हैं, लेकिन हम लोग माँ और हम लोग अपने बाप को इज़्ज़त नहीं दे रहे। ये तमाम सिनेरियो जो है जब हम देखते हैं तो हमें ये चीज़ फ़ील होती है कि ये हदीस जो है वो बिल्कुल ऑथेंटिक है और पूरी हो चुकी है कि लोग वही कुछ कर रहे हैं जो कुछ इस हदीस में आया है। तो गोया कि वो ज़लज़ले से ज़मीन धंस जाएगी और तूफ़ान आएंगे, ठीक है। उनसे पहले एक बड़ी आफत आने वाली है और वो जो बड़ी आफत आएगी उसका नाम है दज्जाल।
दज्जाल दजल से है, दजल का मतलब है झूठ, फरेब। क़यामत की इलामात कुबरा में से जो बड़ी इलामत है वो ये है कि दज्जाल का खुरूज, लफ्ज़ खुरूज इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि दज्जाल कहीं पे मौजूद है और उसने खारिज होना है, यानी कि उस जगह से बाहर आना है। तो दज्जाल एक शख्स होगा जो कि काफिर शख्स होगा, अल्लाह ने उसे बड़ी बेपनाह ताकत अता की होगी। उसकी 2 आंखें होंगी, एक आंख उसकी कानी होगी और यहाँ पे दरमियान में उसका काफ, वा और रा लिखा हुआ होगा। उसके बाल बड़े घुंघराले होंगे। मसीह उसका लक़ब होगा, दज्जाल का लक़ब मसीह होगा। वो यहूदी नस्ल होगा। इसके अलावा वो एक बड़े गधे पर सवार होकर पूरी दुनिया का चक्कर लगाएगा, गधा उसकी सवारी होगी। ये जो दज्जाल है इसका जो ज़हूर है ये शाम और इराक़ में होगा और फिर ये अस्फ़हान यानी ईरान में पहुंचेगा और वहाँ पे ये 70,000 जो यहूदी हैं वो इसके साथ शरीक हो जाएंगे। खुदाई का दावा करेगा कि मैं खुदा हूँ और फिर अल्लाह पाक इसे बख्श देगा कि जिससे ये अपनी करामात को ज़ाहिर करेगा। इसके एक हाथ में जन्नत और एक हाथ में दोज़ख होगी, मगर असल में जो दोज़ख होगी वो जन्नत है और जो जन्नत है ये आग है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर वो तुम्हारा और उसका आमना सामना हो जाए तो उसकी जो आग वाला हिस्सा है, जो दोज़ख है, उसमें बेझिझक होगे उसमें एंटर हो जाना, क्योंकि वो अंदर से बड़ी ठंडी है और वो ही जन्नत है। तो वो गला उसके पास होगा, उससे पहले बड़ा एक 3 साल का कैद पड़ेगा और उस कैद की वजह से लोग बहुत ज़्यादा भूख का शिकार होंगे और जो वो दावा करेगा लोग उसके दावे को कबूल करते जाएंगे, क्योंकि नफ्सा नफसी और अफरा तफरी इतनी ज़्यादा हो जाएगी। अल्लाह पाक ने बहुत सख्त किस्म की आजमाइश रखी है अपने मोमिन बंदों पर। और किसी साहबी ने पूछा कि उस टाइम लोगों का जो खुराक होगी वो क्या होगी, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि उस टाइम जो लोगों की खुराक होगी वो होगी सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। मतलब कि ये तस्बीहात होंगी जिसकी वजह से अल्लाह ताला अपने बंदों को रोज़ी अता करे। साल का जो खुरूज है वो कुछ इस तरह से है कि इमाम मेहदी आ चुके होंगे और इमाम मेहदी नसारा के साथ जिहाद में मशगूल होंगे। जब वो जिहाद में मशगूल होंगे तो उस टाइम ये जो दज्जाल है इसका खुरूज होगा और ये उस टाइम बाहर निकलेगा, जाएगा और तबाही मचाएगा। सिर्फ मक्का और मदीना में नहीं जा सकेगा, क्योंकि मक्का और मदीना के जो पहरेदार हैं ये फ़रिश्ते होंगे और फ़रिश्ते से वहाँ से भगाएंगे। बड़ी तादाद में औरतें जो हैं वो इसकी फॉलोअर्स होंगी उस टाइम। एक बाज़ रिवायात में आता है कि लोग अपनी बीवियों को बांध कर रखेंगे, लेकिन वो औरतें फिर भी वापस जाएंगी कि नहीं, हमने उसकी जो जगह है, यानी कि उसकी जो तहरीक है एक तरह की, क्योंकि वो तहरीक चलाएगा, उसकी जो तहरीक है हमने उस तहरीक में शामिल होना है। तो ये उन औरतों की जो एक साइकी होगी वो आप देख सकते हैं। और औरतें बहुत ज़्यादा हो जाएंगी जब दज्जाल का खुरूज होगा, तब औरतों की तादाद बहुत ज़्यादा होगी, मर्द निस्बतन कम रहेंगे। ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा, वो 2 फरिश्तों पर हाथ रख कर दमिश्क में उतरेंगे, एक मस्जिद है वहाँ पर। तो फिर ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो इस दज्जाल को कत्ल करेंगे। इस्लाम एक दफ़ा पहाड़ से एक छत के ऊपर चढ़े और उन्होंने कहा कि देखो, और उन्होंने कहा कि मैं आसमान से फितनों को तुम्हारे घरों के अंदर इस तरह से दाखिल होता देख रहा हूँ जैसे बारिश के कतरे। अब ये फितने क्या हैं, उस टाइम इसकी साइकोलॉजी क्या थी, लेकिन किसी को नहीं पता, हू नोज़। आज के दौर में ये फितनों का पता चल रहा है। ये जो फितने थे ये क्या थे? सैटेलाइट्स, फहाशी आपके घर में, आपके हाथ में पड़ी हुई है, और यही वो फितने हैं जो बारिश की तरह नाजिल हो रहे हैं और हमारे घरों के अंदर घुस रहे हैं। इस तरह बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जिन्हें हमें पढ़ने की ज़रूरत है। हम लोगों को अगर फ़िरक़ावारियत से
पहले तो कोई लोग दीन की तरफ आते ही नहीं हैं, और जो गलती से आ जाते हैं उन्हें फ़िरकावारियत, उन्हें मसलकी तआस्सुब की नज़र, उन मसलकी तआस्सुब की भेंट चढ़ा दिया जाता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप उन्हें ट्रू टीचिंग्स नहीं दे सकते, असल इस्लाम नहीं सिखा सकते, तो कम अज़ कम उनकी ब्रेन वाशिंग ना करें, उन्हें एक दूसरे के ख़िलाफ़ मुतासब ना करें, उनका माइंड एक जगह पे स्टक ना करें कि बस जो कुछ हैं हम ही हैं, बाकी कोई कुछ भी नहीं है। ये एक बहुत गलत अप्रोच है जिसके बारे में सवाल होगा, आपसे भी सवाल होगा, मुझसे भी सवाल होगा, और आपको भी अल्लाह पूछेगा कि ज़िंदगी कहाँ पे गुजारी है, क्यों इतनी जो टाइम गुजारा है इस टाइम में तुमने क्यों कुछ नहीं किया, मेरे दीन के लिए कितनी कुछ इकामत की है तुमने, कितनी कुछ स्ट्रगल की है। तो उस टाइम आपके पास, मेरे पास कोई जवाब नहीं होगा कि हम अपने अल्लाह को क्या जवाब दें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।